everyone, welcome to Biology Brigade. This is Dr. Ruchi Saxena. Today I am launching my Biology Class 12th notes especially designed for NEET aspirants and those who are already in Class 12. जो already Class 12 में हैं और जो बच्चे NEET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये नोट्स डिज़ाइन करे गए हैं। देखिए नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं। ये नोट्स स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास 12 में अगर आप हैं। इन नोट्स की खासियत क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए। ये नोट्स बहुत प्रिसाइज वे में बनाए गए हैं। आप जब अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ वे में होती है, लेकिन ये नोट्स आपको एकदम टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी। नोट्स में फ्लो चार्ट में मैंने चीज़ों को समझाया है, पिक्चराइजेशन से समझाया है। मान लीजिए आप एग्जाम में आपके पास यूट्रस के ऊपर क्वेश्चन आता है, ओवरी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा नोट्स में यहाँ पे ओवरीज ऐसे बना था, उसमें ऐसे फ्लो चार्ट में लिखा था, ऐसे पॉइंट मैम ने बताया था, आपके दिमाग में एकदम से रिकॉल हो जाएगा। तो ये नोट्स की खासियत ये है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत बोरिंग लगती है, आपको समझ नहीं आता, आपको बायोलॉजी टफ लगने लगती है धीरे धीरे जब आप उसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये नोट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए नोट्स मैंने डिजाइन करे हैं, जिससे आपको पढ़ने में बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगे, आपको समझ में आए। आपकी बायोलॉजी इज नॉट सो टफ, आपको उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट कब आएगा जब आपके पास मटेरियल इंटरेस्टिंग हो पढ़ने के लिए। तो ये मटेरियल, ये बुक इसीलिए बनाई गई है, आपको आपके हिसाब के इसमें नोट्स मिलेंगे। इन नोट्स में एक चीज स्पेशल है। क्या स्पेशल है? मैंने इसमें लास्ट में चैप्टर के की टर्म्स डाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन में। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपका एग्जाम का डेट बिल्कुल नियर बाय होता है, तो आपको लगता है कि जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लें, तो आप उन की टर्म्स से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, एक पूरा फुल वीडियो आपको दिखाऊंगी कि नोट्स कैसे हैं, पूरी बुक आपको ओपन करके मैं दिखाऊंगी। अभी मैं आपको इनके नोट्स की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, आपके नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना नीट की, तो आपको चाहिए होता है कोई हमको अच्छे से चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में समझा दे। वो समझ में एनसीईआरटी की बुक से नहीं आ सकता, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक आपके पढ़ने के लिए बनाई गई है, समझना उसको बहुत मुश्किल है। आप कई बार उसको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अलग अलग तरीके से वीडियोस, पिक्चराइजेशन से, या कहीं कोई आपको टू द पॉइंट नोट्स दे दे, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये नोट्स बच्चों की हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं कि जिससे आपको बायोलॉजी बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ जाए, पिक्चराइजेशन से समझ में आ जाए, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें। जब आप एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको याद जाएगा, अच्छा मैंने नोट्स में आया पढ़ा था, ये इसका सही आंसर है। आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि आपको रिकॉल होगा तुरंत। रिकॉल करने के लिए गुड स्टडी की जरूरत है, स्मार्ट स्टडी की, और ये गुड एंड स्मार्ट स्टडी अच्छे नोट्स के ही बेसिस पे हो सकती है। गुड एंड स्मार्ट स्टडी आपको तब हो सकती है जब आप कोई अच्छे नोट्स से प्रिपरेशन करें। एनसीईआरटी प्लस ये नोट्स आप मेरे पढ़िए, बायोलॉजी ब्रिगेड के क्लास 12 के नोट्स बायोलॉजी के, और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। आपको कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं है। मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स प्रिपेयर करे हैं। दीज नोट्स आर, मैंने पहले ही बोला था कि दीज नोट्स आर डिजाइन्ड स्पेशली फॉर नीट एस्पायरेंट्स एंड फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। अब आप मान लीजिए क्लास 12 में ऑलरेडी हैं, अभी आए हैं, अब आपको क्लास 12 की बायोलॉजी अगर आप पहले से ही पढ़ने में स्मार्ट होंगे, आपको समझ में आ जाएगी, तो आपको नीट में प्रिपरेशन में आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं पड़ेगी। तो ये नोट्स आपके लिए बेस्ट हैं फॉर प्रिपरेशन। अगर आपको ये नोट्स बाय करना है, मैंने क्लास 11 के भी नोट्स बनाए हुए हैं। जिनको क्लास 11 का रिवीजन चाहिए, नीट में 11th एंड 12th बोथ द क्लासेस आर नेसेसरी टू स्टडी। बायोलॉजी दोनों का ही पढ़ना आपको जरूरी है नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो 11th और 12th दोनों के ही नोट्स हैं बायोलॉजी ब्रिगेड में, मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं बाय डॉक्टर रुचि सक्सेना। आपको खरीदना है, इफ यू वांट टू बाय दीज नोट्स, अगर आपको इन नोट्स की नीड लगती है, इंपॉर्टेंस लगती है, देन यू कैन बाय। या आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, इस पे आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, you can buy these notes from here. That's all. If you have any query or comment, you can WhatsApp or comment in the box. Okay, thank you. मैं आपको पूरी बुक एक बार दिखा देती हूँ कैसे बनी है and how this is helpful for you.
देखिए इस बुक में ना जो पेजेस यूज करे गए हैं, दीज आर वेरी प्रीमियम क्वालिटी पेजेस, प्रिंटिंग इज बेस्ट। क्लास 11th एंड क्लास 12th बोथ द बायोलॉजी नोट्स आर अवेलेबल फॉर नीट प्रिपरेशन। जिनको 11th का लेना है वो 11th ले सकते हैं, जिनको 12th लेना है वो 12th ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी इज गिवन ऑन द पेज, यू कैन ऑर्डर। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आते हैं। दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स। टोटल 13 चैप्टर्स आर देयर। आपके बायोलॉजी में 13 चैप्टर्स होंगे एनसीईआरटी में। देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बुक में आप देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कितना अच्छा दिया गया है, बिल्कुल टू द पॉइंट। एक स्टेमन बताया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। 2 पार्ट्स में होते हैं, दोनों पार्ट हाईलाइटेड हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको मैंने हाईलाइट करा है। सब हेडिंग ग्रीन से है, हाईलाइट करा गया रेड से। कितना स्पेसिफिक फ्लावर का डायग्राम आपको एक्सप्लेन करा गया है। जैसे कि इसमें देखते हैं द पिस्टल, फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एकदम कंसाइज वे में यहाँ मैंने डायग्राम में बताया है। दिस डबल फर्टिलाइजेशन, सी हाउ प्रिसाइसली इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। एकदम पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। 1 मेल गैमीट जब फ्यूज करता है एक सेल से तो इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। ये हाईलाइट करा गया है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये आपको एकदम रिमाइंडेड रहेगा। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिल्कुल पूरा पैराग्राफ में दी हुई है एनसीईआरटी में। इसमें मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करी है। मेंस्ट्रुअल फेज कितने 1 से 5 दिन चलता है, फॉलिकुलर फेज उसके नेक्स्ट 6 to 13 डेज चलता है, फिर ओव्यूलेटरी फेज आ जाती है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर करता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। एलएच सर्ज होती है जो कि ओव्यूलेशन को ट्रिगर कर देता है। तो आप अगर ये 4 शब्द भी आपको ना ये हाईलाइटेड वर्ड्स याद रह गए तो आप आराम से ओव्यूलेटरी फेज को याद कर लेंगे कि डे 14 पे होती है, फॉलिकुलर फेज 6 to 13 डे पे होती है, फिर उसके बाद लास्ट में ल्यूटियल फेज आ जाती है 15 to 28 डेज पे। तो दिस इज सो कंसाइज, आपको याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए लास्ट चैप्टर का जो लास्ट है ना उसमें मैंने की टर्म्स डाले हैं। ये क्विक रिवीजन में आपके जब आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकदम से बच्चों को होता है क्विक रिवीजन के लिए जल्दी जल्दी देख लें, जल्दी जल्दी पढ़ लें, टाइम बच जाए, तो उसके लिए की टर्म्स बने हैं। आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर इन की टर्म्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है कि कितना क्लियरली मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। ओनली इन 4 पैराग्राफ्स आपको समझ में आ जाएगा ग्रेगोर मेंडल ने क्या किया था। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये सारे डिसऑर्डर्स देखिए यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफीलिया, सिर्फ 4-5 पॉइंट्स में आपको याद हो जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, हिमोफीलिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसमें कौन सा नॉर्मल है, कौन सा कैरियर है, कौन सा अफेक्टेड है, कितना क्लियर है इसमें। ठीक है, म्यूटेशन इफेक्ट क्या होता है। अब आपको देखिए फेनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है, थैलेसीमिया एक्सप्लेन करा गया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कितना क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, सिर्फ 4-5 पॉइंट्स में आपको याद रहेगा। क्लाइनेफिल्टर्स, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पिक्चराइजेशन है सबका, आपको याद रहेगा। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम मेन में होते हैं ऐसे क्लियरली, टर्नर सिंड्रोम ये देखिए ऐसे दिखा है। ये की टर्म्स हर चैप्टर के लास्ट में मैंने की टर्म्स दिए हुए हैं फॉर क्विक रिवीजन। नाउ 6th चैप्टर इवोल्यूशन। अब आपके इवोल्यूशन चैप्टर में बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी क्या होती है देखिए, वेरी क्लियर डायग्राम्स, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, क्या क्या थ्योरीज है, डार्विन की थ्योरी क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ओल्ड बिलीव्स क्या थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, क्या एविडेंसेस मिलते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है, टाइम पीरियड है एक लाइन में, इधर मेजर इवोल्यूशनरी इवेंट्स लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, ये आपको याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट ये देखिए कैसे इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोग्राफिकल पीरियड्स, ये भी एक फ्लो चार्ट में पूरे चार्ट में बना दिया है। इम्यूनिटी, अ बॉडीज डिफेंस सिस्टम, इसको कितना क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, इन्नेट है, एक्वायर्ड है। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या बैरियर्स होते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ गई, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कैसे होता है, देखिए एंटीबॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, रेट्रोवायरस कैसे होता है, कितना क्लियर डायग्राम है। ये आप अपने हाथ से ना एग्जाम में भी बना सकते हो, अपने 12th के एग्जाम में। ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, ट्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं, बिनाइन होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं, क्लियरली एक्सप्लेन करा गया है नेक्स्ट पेज पे। प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, देखिए विद फोटोग्राफ्स, और लास्ट में की टर्म्स। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, उसमें स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल।
नाउ व्हाट इज डिकम्पोजिशन? देखिए पूरा डायग्राम बनाया गया, डिकम्पोजिशन साइकिल दिखाई गई है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। स्टेप्स बताए गए डिकम्पोजिशन के, देखिए पूरा क्लियर फ्लो चार्ट है। फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होती है, कैटाबॉलिज्म होता है, फिर ह्यूमिफिकेशन हो जाता है, फिर मिनरलाइजेशन हो जाता है। नाउ लास्ट चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसमें देखिए जो फ्लो चार्ट बना है ना, 3 मेन टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर आप ऐसा पढ़कर और अपने बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आप ऐसा बना के आते ना, आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे के दिमाग में चीजें कितनी क्लियर हैं। मैं आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दिखा देती हूँ क्लास 12th नीट बायोलॉजी नोट्स का।